अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है जब मैं टेरेस पे आई तो मैं सोच रही थी कि मैं किस टॉपिक पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो मैंने ये बहुत खूबसूरत जो फ्लावर्स देखे खिले हुए, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ इसी हवाले से बात करते हैं। तो ये जो बहुत खूबसूरत आप बंचेस की सूरत में फ़्लावर्स खिले देख रहे हैं, ये वर्बीना के फ़्लावर्स हैं। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने कभी आप लोगों के साथ वर्बीना के फ़्लावर्स के ऊपर वीडियो शेयर नहीं की। सीड्स के हवाले से मैंने वीडियो शेयर की हुई है, लेकिन किस तरीके से आप इस प्लांट की केयर कर सकते हैं और इस तरीके से भर भर के फ्लावर्स आप ले सकते हैं, इस हवाले से मैंने वीडियो शेयर नहीं की। तो मैंने कहा चलें आज जो है वो इस टॉपिक को कवर करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि वर्बीना की केयर हम किस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से जो बंचेस में इसके फ्लावर्स आते हैं वो हम किस तरीके से कौन कौन सी टिप्स को इस्तेमाल करके हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, वर्बीना जो है वो विंटर के बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और वर्बीना में दो तरह की वैरायटीज़ आती हैं, एक एनुअल आती हैं और एक पेरेनियल। तो ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये एनुअल हैं, ये सिर्फ विंटर में जो है वो ग्रोथ करते हैं। इनको आप सीड से लगा सकते हैं, जबकि जो इसकी पेरेनियल वैरायटी है उसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसको अगर कटिंग से आप लगा सकते हैं या नहीं, मेरा अभी इस पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी इसको कटिंग से ग्रो नहीं किया, लेकिन सीड से ज़ाहिर है इसको मैंने ग्रो किया है। तो इससे पहले भी जो प्रीवियस वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो उस हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि हाँ, इसको आप सीड से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो मेरे प्लांट्स हैं ये मुझे सीडलिंग आई थी, और ये सीडलिंग आई थी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, आई लव प्लांट्स के नाम से उनका चैनल है। तो उन्होंने मुझे इसकी सीडलिंग भेजी थी, तो अभी उनका भी मैं थैंक्स अदा कर दूँ इस वीडियो में कि माशाल्लाह से आपकी भेजी हुई सीडलिंग जो है उसने अब जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। और वर्बीना जो है उसको अब किस तरह की सॉइल मीडिया में आप लगाएं, इसको वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाएं और उसमें अच्छी जो है वो कंपोस्ट ऐड करें। जैसे 2 पार्ट आप इसके अंदर गार्डन सॉइल ऐड करते हैं, 1 पार्ट इसके अंदर सैंड ऐड करें और 1 पार्ट इसके अंदर कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं कभी काऊ डंग का इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी गॉट मैन्योर इस्तेमाल कर लेती हूँ, और किचन वेस्ट तो ज़ाहिर है हर वक़्त उसकी खाद जो है वो मेरे गार्डन में बनती रहती है, तो वो अगर मौजूद हो तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि किस तरह की लोकेशन में रखें, तो अब क्योंकि थोड़ा-सा धूप ज़्यादा हो गई है, सख्त गर्मी जो है वो आने वाली है, वो मौसम तकरीबन हुआ चाहता है। तो अब ये है कि इस मौसम में फिर आपने ये करना है कि इसको ऐसी जगह पे धूप में रखना है जहाँ पे सुबह से तकरीबन 12 बजे तक की धूप आए और उसके बाद इसके ऊपर शेड आ जाए। क्योंकि अगर आप इसको फुल सन में रखेंगे, अब आगे जो गर्मी का मौसम है उसमें, तो फिर ये होगा कि इसकी जो लीफ हैं वो धूप की शिद्दत की वजह से जलना शुरू हो जाएँगे। और पानी जो है वो आपने इसको रेगुलर देना है। ज़ाहिर है जब आप सैंडी सॉइल के अंदर इसको लगाएँगे तो पानी आपकी जो पॉट है उसके अंदर इतना टाइम टाइम जो है वो रुकेगा नहीं। तो उसके लिए फिर आपने ये करना है कि जब आप देखें कि आपका जो सरफेस है सॉइल का वो ड्राई हो चुका है, तो फिर आप इसको पानी दे दें। ओवर वाटरिंग से परहेज़ करें, ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो फिर ये है कि आपके जो प्लांट्स हैं उनके गलने का, रूट्स का ख़तरा होता है। और फ्लावरिंग किस तरीके से ले सकते हैं, फ्लावरिंग एक तो ये कि जब आपके प्लांट फ्लावरिंग स्टार्ट करें उससे पहले भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे 15-20 दिन के बाद डालते हैं। किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, यानी सब्जियों फलों के छिलके जो है वो पानी के अंदर डिप करके रखते हैं और उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है वो देते रहें। उसके अलावा आप काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर ये है कि अगर ड्राई फॉर्म में आप देना चाहते हैं तो आप जब सॉइल बनाते हैं उस वक़्त भी आप इसके अंदर जो है वो थोड़ी मिकदार जो है वो कंपोस्ट की डालेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद जब आप देखें कि आपके प्लांट ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है, तो कुछ मिकदार आपके पॉट के साइज़ के हिसाब से आप इसके अंदर ड्राई फॉर्म में भी काऊ डंग जो है वो दे सकते हैं। मेरे जो है वो अभी माशाल्लाह से अभी इन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट की है। इससे पहले जो है वो इसके अंदर एक पर्पल कलर खिला था और उसको जो है वो मैंने पिंचिंग कर दी है। पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो इस फ्लावरिंग के बाद आपका जो प्लांट है वो सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो फिर ये है कि आपके प्लांट की जो लाइफ सर्कल है वो, जब ज़ाहिर है सीड्स पे आ जाता है प्लांट, तो वो फिर यही समझता है कि मेरा अब लाइफ सर्कल पूरा हो चुका है, तो अब मैं जो है वो मुझे मर जाना चाहिए, एक लिहाज से यही कह सकते हैं। तो बाकी ये है कि इसके इस तरह से बंचेस की सूरत में फ्लावर्स आते हैं, तो जब आपके जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंड हो जाएं, अभी मैं एक एक दफ़ा तो इसको ट्राई करूँगी। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इसकी जो स्टॉक निकल रही है, जब ये फ्लावर्स स्पेंड हो जाएंगे तो फिर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी, ताकि मज़ीद इसकी साइड ब्रांचेस निकलें और ये प्लांट्स जो है वो मेरे अच्छी फ्लावरिंग कर सकें। ज़ाहिर है जितनी आप पिंचिंग करते हैं उतना ही आपका प्लांट जो है वो बुशी होता है। हमारे यहाँ मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको बताया है, हमारे यहाँ जो विंटर के प्लांट्स हैं वो आसानी के साथ अप्रैल एंड और मई में कई दफ़ा मिड मई तक भी चल जाते हैं। और कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जो मिड मई के बाद तकरीबन एंड मई तक चल जाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये इस दफ़ा क्या करते हैं
और इससे पहले जो है वो मैंने वर्बीना को जब ग्रो किया था तो उसमें ये हुआ था कि मेरे सीड्स तो ग्रो हो गए थे, लेकिन उसके बाद मेरे सीड्स जो हैं वो उस तरीके से अच्छे से आगे उन्होंने, जब मैंने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट किया तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हुए। लेकिन ये है कि इस दफ़ा माशाल्लाह से मुझे तैयार सीडलिंग मिली है, तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से मेरे गार्डन में चलेंगी भी। और उसके अलावा मैं इसके बहुत सारे सीड्स भी अपने गार्डन से कलेक्ट कर सकूँगी। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। पॉट साइज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैंने एक वेस्ट, मेरे पास बॉटल है ये ऑयल की, तो इसके अंदर मैंने इसको जब मेरे पास ये सीडलिंग आई थी तो मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया था। और आपके पास कोई भी पॉट अवेलेबल हो, कोई वेस्ट मटेरियल हो, आप उसके अंदर लगा सकते हैं, कोई वेस्ट टोकरी हो उसके अंदर लगा सकते हैं। वैसे ये है कि जितना अच्छा आप पॉट देंगे, ज़ाहिर है आपका प्लांट उतना अच्छे तरीके से खुल के उसकी रूट्स आएँगी तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। और फिर जब ग्रो अच्छे से करेगा तो ज़ाहिर है उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो आई थिंक कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा इसमें एक इस पर्पल कलर खिल चुका है और एक जो सेकंड कलर है। तो आई होप कि जो 3 से 4 सीडलिंग मुझे आई थी तो उसमें से बाकी कलर्स भी निकलें, तो मैं एक अच्छी कलेक्शन जो है वो अपने गार्डन से इन सीड्स की ले सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।